अब आपके हर सपने होंगे साकार, क्योंकि गोलजीत प्लेटफॉर्म है आपके साथ। जय हिंद मेरे भारत के विद्यार्थियों, फिर मिल रहे एक नई बम्पर वैकेंसी के साथ जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर 23 जनवरी को आने वाली है बम्पर वैकेंसी। अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए, इसमें अगर जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की जो बम्पर वैकेंसी आ रही है, इसमें अगर टोटल पोस्ट आप देखा जाए तो 451 है। कितने हैं मेरे स्टूडेंट? 451 है। कब अप्लाई होने वाली है? इसका जो अप्लाई डेट है 23 जनवरी को। मेरे विद्यार्थी कब अप्लाई किए जाएंगे इस फॉर्म को? 23 जनवरी को। इसका लास्ट डेट कब होगा? 22 फरवरी को। कितना? 22 फरवरी को। 23 जनवरी को अप्लाई किया जाएगा और लास्ट क्या? 22 फरवरी को। आपको कब फॉर्म भरना है? 23 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। अब जानेंगे जो एग्जाम फीस है, इसकी एग्जाम फीस कितना है। अब भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर इसका एग्जाम फीस देखा जाए तो मेरे स्टूडेंट कितना है? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। किसके लिए? किस कैटेगरी के लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना है? 100 रुपया। अब जो है एससी, एससी, ईएसएम, एससी, एसटी और ईएसएम के लिए कितना है रुपया? मात्र 0 रुपये। एक भी रुपया नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। एससी, एसटी और ईएसएम के लिए एक भी रुपया नहीं, यानी बिना पैसे की इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। कब? देखिए इसका एज जो है, एज कितना है जनरल के लिए इस फॉर्म को भरने का एज? कहने का तात्पर्य है यानी इस फॉर्म को कितने साल के बच्चे भर सकते हैं, कितने साल अंतराल होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, यही हम जानेंगे। यानी 21 से जनरल कैटेगरी के लोग 21 से 27 वर्ष के बीच में भर सकते हैं। कब? डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 22 फरवरी 1996 से 22 फरवरी सन 2020 के जो भी विद्यार्थी होंगे जनरल कैटेगरी के, वो स्टूडेंट सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की फॉर्म भर सकते हैं। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 21 से 30 वर्ष के बीच में इस कैटेगरी के स्टूडेंट भरेंगे, जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा 22 फरवरी 1993 से 22 फरवरी सन 2002 के बीच में रहेगा। कब? 22 फरवरी 1993 से 22 फरवरी सन 2002 तक रहेगा। अब देखिए जनरल से 2 साल का छूट मिला। कितना? 2 साल का छूट मिला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब 3 साल का छूट मिला एससी और एसटी के लिए, यानी एससी और एसटी के कैंडिडेट 21 से 32 साल के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब? यानी 22 फरवरी 1991 से 22 फरवरी सन 2002 के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जानिए, ये तो जान गए भाई, क्वालिफिकेशन तो मालूम होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन हम कैसे फॉर्म को भर सकते हैं? भाई हम फॉर्म को भर दें, पैसा डार हो जाए और क्वालिफिकेशन मेरा रह नहीं गए तो कैसे फॉर्म को भर देंगे? तो मेरे स्टूडेंट, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का जो फॉर्म है, इसका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो 10th पास आउट, यानी 10वीं पास लड़का भर सकता है। लेकिन रीजन है, क्या रीजन है? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है ना भाई। जब ड्राइवर का पोस्ट रहेगा तो लाइसेंस होना चाहिए। जब तक लाइसेंस नहीं रहेगा तब तक इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कौन को लाइसेंस होना चाहिए? HMV यानी हाईवे मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बोझा ढोने वाले 18 चक्का ट्रक नहीं होते हैं, उस फॉर्म हो, वो लाइसेंस हो गया। यानी या अगर वो भी नहीं है तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, अरे जो 4 चक्का वाला नहीं होता है वो लाइसेंस हो, तभी काम हो सकता है। अगर मान लीजिए वो लाइसेंस तो है ही नहीं है, तो ये तो मोटर व्हीकल वाला होना चाहिए ना, मोटरसाइकिल लाइसेंस। ये तो जनरली सबके पास रहता है। अगर यह लाइसेंस हो गया ना तो भाई हो सकता है, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन? गैर वाली, इलेक्ट्रिक वाली नहीं, गैर वाली। कौन? गैर वाली इस फॉर्म को भर, जो गैर वाली लाइसेंस होगी वो भी वैलिड हो, ये नहीं कि इनवैलिड हो, एज में हो, एज की कैटेगरी में हो आए। अब देखिए, अगर कोई भी लाइसेंस आपके पास है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भाई आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो कहता है मुझे एक्सपीरियंस दो। मैं क्या प्रूफ है कि आपके पास लाइसेंस तो है, कि आप चलाने को मालूम है कि नहीं? वही तो कह रहा, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो क्वालिफिकेशन में, तभी इस कैटेगरी के लायक है, तभी 451 पोस्ट में अपना एक पोस्ट ला सकते हैं। अब देखिए जो 451 पोस्ट है, यानी ये जो 451 पोस्ट है किस किस कैटेगरी में है तो देख लिया जाए। अगर पोस्ट नेम देखा जाए तो कांस्टेबल ड्राइवर, यानी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए टोटल पोस्ट कितना है? 183। कितने? 451 में 183 कितना है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 76 जो है सिर्फ जनरल में है। कौन? कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है ओनली 76 क्या है? जनरल में है।
ईडब्ल्यूएस में कितना है? 18 है। कौन? कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो पोस्ट 18 है। ओबीसी के लिए 49 है। कितना? 49। किस कैटेगरी के लिए भाई? कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। एससी एसटी के लिए 27, एसटी के लिए 13। अब तो हो गया। अब दूसरा इसमें वैकेंसी आया है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जो फायर सर्विसेज नहीं होते हैं। अगर आग वोग लगता है तो भाई कौन जाता है? फायर सर्विसेज वाले जाते हैं ना। उसके लिए पोस्ट कितना है? 268। कितना? 268। अब इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना है? 111 है। कौन? फायर सर्विसेज वाली। कौन? फायर सर्विसेज वाली 111 है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कैटेगरी है? 26 है। कितनी? 26 है। ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी है? 72। एससी कैटेगरी के लिए 49 और एसटी कैटेगरी के लिए कितना है? 19। तो मेरे स्टूडेंट ये तो कैटेगरी वाइज है। अब इसके बाद जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अरे किस किस कैटेगरी से किस किस समस्याओं से हमको लड़कर आगे बढ़ना है और अपने इस कांस्टेबल ड्राइवर में एक पोस्ट लाना है, तो यही अब जानेंगे। अब जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला तो फिजिकल होगा। पहला हमारा फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होता है? रनिंग होता है, हाइट होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, इसी प्रकार होता है। अभी आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। अब दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है आपका, ये देखिएगा कि आधार कार्ड में क्या नाम है, रिजल्ट में क्या नाम है, और जो फॉर्म आप लगाए हैं क्या नाम है। साथ ही में पता करेगा कहीं आप स्मगलर तो नहीं है, कहीं आप पे केस तो नहीं चल रहा है कि केस चले इस जॉब को पा लिए, तो इस तरह नहीं। इसका जो मेन यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पूरे डाटा का एनालिसिस करेगा, ये इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब दूसरा ट्रेस टेस्ट होता है। ये जो होता है ट्रेस टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। अभी बता रहा हूँ क्वालिफाइंग नेचर कैसे कैसे होता है। अब दूसरा रिटन एग्जाम, यानी इसी में सिलेबस, रिटन एग्जाम जो सिलेबस होते हैं हम जानेंगे। जो फिजिकल है हमारा, जो फिजिकल है हाइट, यानी हाइट क्या होना चाहिए सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए। हाइट कितना चाहिए तो बता दूं 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेस्ट होना चाहिए। अब चेस्ट क्या होना चाहिए तो भी मालूम होना चाहिए कि दुबला पतला इंसान गया वो लिकरबन है करे तो चेस्ट भी तो मालूम होना चाहिए। तो मैं बता दूं 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यानी 80 नॉर्मल, फुलाने पे 50, यानी ऐसे जब फुलाए तो 85 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो है हमारा रनिंग क्या है, यानी हमको दौड़े ऐबा नहीं करे हम फॉर्म भर लें, तो भाई ये रनिंग जो मेन है 800 मीटर। देखिए 800 मीटर कितने? 3 मिनट 15 सेकेंड में। ये जो 800 मीटर है 3 मिनट 15 सेकेंड में आपको क्वालिफाइंग करना है, तो तभी आप इसका प्रोसेस जो आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं 3 मिनट 16 सेकेंड में पास करें तो नहीं, तो छट ही जाएंगे उसी रास्ते में ही। तब आगे काम लॉन्ग जंप कहाँ कर पाएंगे, हाइट जंप कहाँ पर कर पाएंगे, एग्जाम कहाँ दे पाएंगे। तो दूसरा हमारा लॉन्ग जंप है कितना? 11 फीट, यानी ऐसे कूदना है लंबे। लॉन्ग जंप है कितना? 11 फीट। अब हाइट जंप, हाइट जंप अरे जो ऐसे नहीं होता है ये कूदने वाला जंप, यही हाइट जंप। कितना? 3 फीट 6 इंच। कितना? 3 फीट 6 इंच। अब जो होता है ट्रेड टेस्ट। अब देखिए जो आया है ट्रेड टेस्ट, अब जानेंगे क्या होता है। मैं आगे लिख दिया हूं जो ट्रेड टेस्ट होता है क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी आपको मार्क्स इसमें पास करना है। इसका जो मार्क है, इसका जो मार्क है इसमें नहीं जुड़ेगा, आपके सिलेबस में नहीं जुड़ेगा। आपके जो सिलेबस का मार्क है यानी जो कट ऑफ बनेगा उसमें नहीं जुड़ेगा। ओनली आपको देखेगा आप इसके काबिल है कि नहीं, आप इस ड्राइवर को पोस्ट पे काबिल है कि नहीं, आप गाड़ी चला पा रहे हैं कि नहीं। ओनली देखिए ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, यानी जो 4 चक्के वाली गाड़ी है आपका टेस्ट किया जाएगा। क्या? जिसमें 50 क्वेश्चन 35 नंबर लाना होगा, यानी उस 50 क्वेश्चन में अगर 35 नंबर आप ला दिए तो क्वालिफाइंग हो जाए, उस एग्जाम को प्रोसेस कर लेंगे। दूसरा हमारा ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल। अरे हैवी HMV TB उसके लिए जो है अगर उसके पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो क्या 50 क्वेश्चन 25 नंबर, यानी आपको 50 क्वेश्चन में सिर्फ कितना 25 नंबर ही क्वालिफाई करना। कितना? 50 क्वेश्चन में 25 नंबर। अब देखिए LMB सर्टिफिकेट से थी करेगा उसके लिए हो गया, जो HMV TB करेगा तो इसके लिए हो गया। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली दोनों के लिए अनिवार्य है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज ये आपसे देखेगा, आपको प्रैक्टिकली अगर कार है, अगर मान ली ड्राइविंग करना है तो आपको प्रैक्टिकली कराएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको गाड़ी चलाइबा ना करे, एग्जाम करे पर तो क्या करेगा? डिस्क्वालीफाई कर देगा। आपको ये चेक करेगा कि आप उस गाड़ी चलाने के काबिल है कि नहीं। ये नहीं कि चलाइबा नहीं कर पाए आप आ जाए फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम करे कहें तो नहीं, तो कहा छट देगा आपको। कितना? 30 क्वेश्चन 15 मिनट। कितना? 30 क्वेश्चन 15 मिनट। अब देखिए
अब जो इसका सिलेबस है, हम इसका सिलेबस जानेंगे। सिलेबस में बता दूं 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। कितने? 100 क्वेश्चन 100 नंबर। कितने घंटे? 2 आवर्स। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब देखिए आपके लिए, सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है भाई, निगेटिव मार्क क्या है? निगेटिव मार्क क्या है? नहीं है। यानी भैया अब तुक्का लगा लो, अब जैसे मर्जी आए धुएं, जिधर मारे उधर कर दो, गोला बस ढकियाना है, अब जैसे भी कर दो। निगेटिव मार्क क्या है? नहीं है। आपको किसी तरह भी करना है। देखिए सिलेबस देखेंगे, जो हमारे जीके में है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। कितना है? जीके का जो सिलेबस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ के जो सिलेबस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। कितने? मैथ है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। रीजनिंग के जो सिलेबस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। कितना? रीजनिंग के जो सिलेबस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर। हिंदी और इंग्लिश, देखिए इसमें से आपको, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हिंदी करना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा, इंग्लिश करना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अब आपके अकॉर्डिंग है, आप हिंदी इंग्लिश करना चाहते हैं या हिंदी करना चाहते हैं, ये तो आप पे डिपेंड है। कोई इसमें एक ही करना है। अब देखिए इसमें जो मेन है पेपर लैंग्वेज, ये तो जानना चाहिए ना, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्म भर रहे हैं या इसका तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए पेपर लैंग्वेज क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पेपर जो लैंग्वेज है आपका हिंदी में भी ही आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। यानी एक पैराग्राफ पर हिंदी रहेगा, दूसरे पैराग्राफ पर क्या इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। अब देखिए पेपर टाइप भाई किस तरह होना चाहिए। अरे ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, मैं बता दूं इसका जो करेंट डाटा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखा है। तो जाहिर से मान लीजिए अगर जो सीआईएसएफ कांस्टेबल जो पिछले जो भर्तियां हुई थी, वैकेंसियां निकली थी, वो एग्जाम हुआ तो ऑफलाइन हुआ था। क्या हुआ था? ऑफलाइन ही हुआ था। तो इतना तो मान के चलिए ऑफलाइन होगा, क्योंकि ये 80 कैंडिडेट नहीं करा रहा है, क्या ये खुद सीआईएसएफ करा रहा है, तो इसका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा। अब इसका सैलरी है तो भाई, तो सबकी मतलब उत्सुकता होती है, अरे भाई मेरी सैलरी कितनी, अगर मैं पोस्ट पाऊँ तो सैलरी तो मालूम होना चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्त, इसका जो सैलरी है 21,000 से स्टार्ट होगी। यानी आपकी पहली पैकेज जो है 21,700 से स्टार्ट होगी और लास्ट तक जाएगी 69,100 रुपये जाएगी। कितना? 21,700 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में 69,100 रुपये पे जाएगी। साथ ही बता दूं कि इसी चैनल पे वनडे एग्जाम्स लेकर यूपीएससी तक का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और दिल्ली एमटीएस, दिल्ली सीआरपीएफ और दिल्ली एमटीएस की जितने भी क्लासेस हैं इस पे उपलब्ध हो जाएंगी। सीआईएसएफ की क्लासेस उपलब्ध होगी, सीआरपीएफ की भी क्लासेस उपलब्ध होगी। जितने भी वैकेंसी आ रही है सबकी क्लासेस इसी पे उपलब्ध होगी, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करता हूं और खुद मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा।